आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, संपिक्ख ए अपगमप्प एणम। अपने आप को देखना अध्यात्म की साधना में उच्च कोटि का अभ्यास होता है। हमारी ये आंखें दूसरे मनुष्यों को देखती हैं, दूसरों के चेहरों को देखती हैं, परंतु इन आंखों के लिए आदमी का खुद का चेहरा उसे दिखाना सीधे रूप में प्रायः कठिन होता है। चेहरा देखने के लिए दर्पण का माध्यम या दर्पण आदि का माध्यम काम में लिया जाता है, लिया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराते थे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते थे। प्रेक्षा ध्यान का मूल आधारभूत सूत्र है संपिक्ख ए अपगमप्प एणम। अपने से अपने को देखता है, यह तो अनुवाद हो गया। और इससे प्रेरणा यह ली जाए कि अपने से अपने को देखो। दूसरों को देखना कोई बुरी बात नहीं है। हम व्यवहार जगत में जीते हैं, समूह में जीते हैं, तो दूसरों के बारे में भी अपेक्षानुसार जानना गलत नहीं। कौन कैसा है दूसरों को जान पाएंगे तो उसके आधार पर अपना व्यवहार भी कर पाएंगे और दूसरों को जानकर के अपेक्षानुसार उनको मार्गदर्शन भी, प्रेरणा भी दी जा सकती है। इसलिए सर्वत्र दूसरों को देखना, जानना, जानने का प्रयास करना गलत नहीं, उचित हो सकता है। दूसरों को जानना भी कोई आसान काम नहीं है। कौन कैसा है, हम कुछ बातों के आधार पर अनुमान लगा लें, पर कई बार वह बात हमें ज्ञात नहीं होती जो बात बहुतों के लिए अज्ञात है कि उस व्यक्ति में क्या विशेषता है या क्या कमी है। हम कुछ आधारों पर दूसरों को जान पाते हैं और साथ में रहने वाले ज्यादा जान सकते हैं कि आदमी कैसा है। सहचारी बिजानीयात चरित्रम सहचारिणः या सहचारिणाम। साथ में रहने वाला अपने साथी की प्रकृति को, व्यवहार को, आकृति को ज्यादा अच्छी तरह से जान सकता है। जो कभी कभार मिलते हैं वे एक दूसरे को ठीक तरह न भी पहचान पाएं, या तो कोई अंतः प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान ऐसा प्रस्फुटित हो जाए कि दूसरों से बिना मिले भी दूसरों को जाना जा सके। खैर,
हम अपने आप को जानने की बात पर आए कि मैं कैसा हूं, मेरा सुधार मुझे करना है तो मैं खुद को देखूं मैं कैसा हूं, मेरे में कमियां क्या हैं, किं में कड़म किंच में किच्च शेषम किं सक्कनिजम न समाय रामी किं में परोपासयि किं व अप्पा किं वा हम खलियम न विवज्जयामि इच्चेव सम्मम अनुपासमानो अनागयम नो परिबंध कुज्जा। आदमी चिंतन करे या ध्यान दे, देखे कि मैंने अब तक क्या किया है, जीवन का इतना समय बीत गया, मैंने क्या किया, क्या विशेष काम किया अपने जीवन में, और क्या काम जो मैंने करना निर्धारित किया था पर उसे नहीं कर पाया, वैसा कोई काम है क्या, क्या शेष रह गया है, और वह कौन सा कार्य है जो काम करने लायक है, जिसे मैं कर सकता हूं फिर भी नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा भी कोई काम है क्या। जैसे मान लीजिए नवकार मंत्र का जप रोज करना चाहिए, अच्छा भी है, कर भी सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं, तो मतलब ऐसी बात है कि करना चाहिए, कर सकता हूं, फिर भी आलस्य बस नहीं करता हूं, ऐसा कोई कार्य है क्या। अगर है तो उसको मैं करना शुरू करूं। और आदमी यह ध्यान दे, क्या मेरे से कोई विशेष गलती त्रुटि हो रही है क्या, और उस गलती त्रुटि को कोई दूसरा देखता है या मैं केवल खुद ही देखता हूं, जानता हूं। ऐसी कौन सी कोई त्रुटि मेरे में है क्या जिसका मुझे वर्जन करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो ये अपने आप को देखने के अनेक बिंदु हैं। मैंने अब तक क्या किया, क्या कार्य करना मेरा शेष की सूची में है, कौन सा कार्य जो शक्य है, करणीय है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे में ऐसी कोई गलती है क्या जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। ऐसे बिंदुओं के आधार पर अपने आप का विश्लेषण किया जा सकता है। आत्मा को देखने की बात बहुत ऊंची भूमिका की होती है। आत्मा को देखना संभव नहीं भी हो सके तो अपनी कमजोरियों, गलतियों को तो देखने का प्रयास करें। मैं दूसरों की ही गलतियों को देखता हूं या अपनी गलतियों को भी देखता हूं। क्या मेरे में कमियां नहीं, दूसरों में कमियां है, मुझे नजर आती हैं, तो क्या मेरे में कमियां नहीं हैं। मैं अपनी कमियों को जान करके कमियों को कम करने का, निवारित करने का प्रयास करूं। एक कहानी या घटना आती है। एक महात्मा जी थे, बहुत अच्छे साधक थे। एक लड़का उनके पास आया कि महात्मा जी मुझे भी चेला बना लो। तो महात्मा जी ने सोचा कि बुढ़ापा भी आ रहा है, एक चेला पास में होगा तो कोई सेवा करने वाला तो होगा, मुझे संभालने वाला तो होगा, एक चेला कर लेना चाहिए। तो संत जी ने उस लड़के को दीक्षित करके सन्यासी के रूप में अपना चेला बना लिया।
अब वो गुरुजी थे जो महात्मा जी, वे तो बड़े विद्वान भी थे और अपनी जप की साधना में ज़्यादा रहते थे। लोग आते तो बात भी कर लेते, व्याख्यान भी दे देते टाइम पर, बाकी 2-4 घंटा अपना बैठ करके जप में ध्यान में समय लगाते। आसपास के गांवों के लोगों में भी काफ़ी प्रभाव था कि महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, अच्छी बात बताने वाले, अच्छा व्याख्यान कथा का क्रम चलाने वाले हैं। लोग भी काफ़ी आते थे। वह जो नया साधु सन्यासी था वो थोड़ा चंचलताशील था। कोई शास्त्रों को पढ़ने में रस नहीं लेता और संयम की भी चेतना अभी तक ठीक जागी नहीं थी। बातों में रस लेता था। खैर, बातों में आदमी रस ले भी ले, कुछ और भी तो करे, स्वाध्याय आदि भी करे, वो नहीं करता था। एक दिन वह गुरुजी के पास जाकर के बोला कि गुरुजी, कोई चमत्कार मुझे सिखाओ। गुरुजी ने कहा, वत्स, यह चमत्कार में क्या पड़ा है, हम अपनी साधना करें, इससे कल्याण होगा, चमत्कार में हमें नहीं जाना चाहिए। पर वह साधु बोला, नहीं गुरुजी, कोई तो कुछ तो सिखाओ मुझे, चमत्कार का प्रभाव पड़ता है लोगों पर, कुछ सिखा दो। गुरुजी तो बहुत ही कोई लब्धि सिद्धि संपन्न थे। तो कहा, देखो वो मेरा झोलका है, वो लाओ। तो वो चेला वो गुरुजी का झोलका, पर्सनल जो उनका कुछ सामग्री रहती थी, वो लेकर के आया। गुरुजी ने उसमें से एक लकड़ी निकाली। लो, यह लकड़ी, यह चमत्कार है। इसमें क्या चमत्कार है कि यह लकड़ी है, तुम जिस किसी आदमी के हृदय के सामने करोगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, एक पन्ना लिखित तुम्हारे पास आ जाएगा। यह कोई देव साधित लकड़ी है, देवाधिष्ठित है। लकड़ी ली का अच्छी बात है, ले गया चेला लकड़ी को। अब वो गुरुजी के पास जो भक्त लोग आते तो वो उनमें से कुछ लोग चेले के पास भी चले जाते। दिन में 5-7 लोग चेले के पास भी आते तो चेला वो लकड़ी उनके हृदय के सामने करता। जिसके सामने करता उसकी कमजोरियों का पन्ना आ जाता। वो पन्ना कई लोग पढ़ लेते। तो जिसकी कमजोरियां सामने आती वह आदमी शर्मिंदगी महसूस करता कि मेरी कमजोरियां इनके सामने आ गई। ऐसा हादसा कईयों के साथ चेले ने किया, उनकी कमजोरियों को सामने कर दिया। तो कई लोग गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव आपने यह क्या कर दिया, चेले को क्या दे दिया। गुरुजी ने कहा कि उसने बहुत आग्रह कर लिया था कि मुझे कोई चमत्कार सिखाओ, तो मैंने, वो ज़्यादा बच्चा था, ज़्यादा आग्रह कर लिया तो एक लकड़ी उसको दी थी। वो लकड़ी से दूसरों की कमियां सामने आ जाती हैं। तो गुरुदेव आपने दे तो दिया, पर हमारे लोगों के समस्या हो रही है, तो हर किसी की कमजोरियां हर किसी के सामने ला देता है। ये आपका चेला तो बंदर है, बंदर। कैसे? कि बंदर तो है ही, साथ में और कुछ बातें हो गई। संस्कृत में एक श्लोक आता है, मर्कटस्य सुरापानम तत्र वृश्चिक दंशनम तत्रापि भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। एक बंदर था, वो चेला तो वृत्ति से बंदर था, एक वास्तव में बंदर था, पशु। उसने एक बार शराब की प्याली पड़ी, शराब पी ली। अब बंदर तो ऐसे ही चंचल कूद फांद करने वाला, फिर शराब पी के उन्मत्त हो गया, कितनी कूद फांद करने लग गया।
इतने में कोई बिच्छू था, वो बंदर को काट गया। अब और कूद फांद बढ़ गई। इतना ही नहीं, एक कोई भूत घूम रहा था, वह भी बंदर के शरीर में घुस गया। कवि ने कहा, ऐसे बंदर की चंचलता की क्या सीमा, जो खुद बंदर है, स्वभाव से चंचल है, फिर शराब पी ली, फिर बिच्छू काट गया, फिर भूत घुस गया, उसकी चंचलता की क्या बात बताएं। तो लोग बोले, आपका चेला तो ऐसे ही चंचल तो था ही था, या लकड़ी का खिलौना हाथ में आने के बाद और चंचलता उसकी बढ़ गई है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अभी नया साधु है, थोड़ा समय बीतेगा तो ये भी ठीक हो जाएगा, मुझे आशा है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखो, मैं भी उसे समझाने की चेष्टा करूंगा, आप लोग भी धैर्य रखो। लोग चले गए। वो चेले का काम चालू था, लकड़ी आगे करने का। एक दिन गुरुदेव तो जल्दी सोते थे, जल्दी लेट जाते, क्योंकि सवेरे वापस जल्दी उठते थे रात को, तो जल्दी सो जाते। पर चेला कई बार देरी तक बैठा रहता। तो गुरुजी तो सैया पर अपने पट्ट पर लेट गए, और चेला अपने कमरे में बैठा था। बैठे बैठे दिमाग में एक फितूल आया कि और तो कईयों की कमजोरियां मैंने देख ली, गुरुजी में कितनी कमजोरियां वो मैंने नहीं देखी, अब वो देखनी चाहिए। तो गुरुजी पोडाए हुए थे, और नींद भी आ चुकी थी, तो वह चेला गया, वो लकड़ी गुरुजी के हृदय के सामने की। तो लिस्ट आ गई लिखी हुई, गुरुजी की भी कमजोरियां सामने आ गई। उसने देखा, वाह, गुरुजी में भी कमजोरियां हैं, ऐसे गुरु मुझे नहीं चाहिए जिनमें कमजोरियां हो। तो कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूं। अरे क्या हुआ? गुरुजी जागे कि मैं जाऊंगा, आप में भी कमजोरियां हैं। गुरुजी ने सोचा, ये कहीं भटकेगा, फोड़ा पाएगा, दुख पाएगा। उसको स्नेह से कहा, बस तुम रुको, मैं तुमको बताऊंगा कुछ बात। थोड़ी उसको बात बताई, फिर कहा, देखो लकड़ी मुझे दो। लकड़ी गुरुजी ने अपने हाथ में लेकर के चेले के हृदय के सामने लकड़ी को किया। तो एक लंबी लिस्ट आ गई चेले के कमजोरियों की। गुरुजी बोले, देख तुम्हारे में कितनी कमजोरियां हैं। तब बोला गुरुदेव, मेरे में तो लंबी सूची है कमजोरियों की। अब मैं समझ गया कि मेरे में इतनी कमजोरियां हैं, मैं दूसरों को क्यों खुद को देखने का प्रयास करूं। आप मुझे यह बताओ, मेरी यह लंबी सूची जो है खुद की कमजोरियों की, वो कम कैसे हो। तब गुरुदेव ने उसको मार्गदर्शन दिया कि देखो, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करो, केवल बाहर ही बाहर मत देखो, भीतर की ओर भी आओ, कुछ भीतर में भी रहने का प्रयास करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, अनुप्रेक्षा करो, और अभ्यास करो स्थिरता का। ज्यादा चंचलता नहीं रखनी चाहिए, स्थिरता से ध्यान का अभ्यास किया करो। अनुप्रेक्षा करोगे, धीरे धीरे कमजोरियां कम हो सकेंगी। चेले को गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला, चेले ने ध्यान भी दिया, अभ्यास करना शुरू किया, अभ्यास आगे बढ़ा, कमजोरियां कम हुई। चेला शास्त्र स्वाध्याय में भी लगा तो ज्ञान भी बढ़ा। 5-7 वर्षों में वह भी अपने गुरु के समकक्ष साधना की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से लगभग आ गया। तो वे गुरु जो मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, स्वयं त्यागी और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले, तो उनसे कितनों का कल्याण हो सकता है। तो चेले ने खुद को देख लिया, खुद की कमजोरियों को देख लिया, और फिर उनका परिष्कार करने का प्रयास किया, तो उसका कितना विकास हो गया।
तो आदमी को खुद के दोषों को, कमजोरियों को भी देखने का प्रयास करना चाहिए और परिष्कार का अभ्यास भी करना चाहिए।